आचार्य श्री मानसी जैन कोलकाता से अपनी शंका रख रही हैं, क्या हम ब्रह्मांड के पार कर जा सकते हैं क्या? जैन आगम के अनुसार ब्रह्मांड क्या है? तीन लोक को ब्रह्मांड कहते हैं। यह तीन लोक अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक, ये तीनों लोक जो हैं हमारा ब्रह्मांड है, जिसमें मनुष्य गति के जीव, त्रियंच गति के जीव, देव गति के जीव और नरक गति के जीव रहते हैं। चार गति के जीव और ऊपर सिद्धालय में सिद्ध परमेष्टि। तो जहाँ पर अनंतानंत जीवों का और अनंतानंत परमाणु यहाँ रहते हैं, अन्न द्रव्य रहती हैं, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जन्म ले सकते हैं, मरण कर सकते हैं, लेकिन तुम सोचो कि मनुष्य पर्याय में हम इस ब्रह्मांड को पूरा घूम लें तो ऐसा नामुमकिन है। और यदि आप ब्रह्मांड जो साइंस वाला कह रहा है कि जो ये सूर्य, चांद, तारे आदि जो हैं ये ब्रह्मांड हैं, इसको ब्रह्मांड मानते हैं, तो विज्ञान के अनुसार तो पहुंच ही रहे हैं, पर जैन आगम के अनुसार इस ब्रह्मांड में भी नहीं पहुंच सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। पारस जैन अहमदाबाद से अपनी शंका रख रहे हैं कि 10 लक्षण धर्म में पहले शौच धर्म आता है या सत्य धर्म? 10 लक्षण धर्म के 10 प्रकार के लक्षण बताए हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, फिर शौच, सत्य। तो शौच धर्म पहले है और सत्य धर्म जो है वो बाद में है। क्यों बाद में है? क्योंकि शौच धर्म लोभ के अभाव से प्रकट होता है। जब तक व्यक्ति के मन में लोभ होता है तो सत्य उद्घाटित नहीं होता है। लोभी व्यक्ति क्यों सत्य को प्रकट कर पाएगा? जो लोभ रहित निर्लोभी होते हैं वही सत्य को प्रकट कर पाते हैं। तो इस प्रकार से लोभ धर्म जो है उसके अभाव में शौच धर्म प्रकट होता है। ये धर्म मैंने लोभ को कहा क्योंकि ये क्रोध, मान, माया, लोभी आत्मा के विभाव धर्म हैं, और जो इससे विपरीत क्षमा आदि प्रकटते हैं वो आत्मा के स्वभाव धर्म हैं। तो इस प्रकार से उत्तम शौच धर्म के बाद ही उत्तम सत्य धर्म होना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रीति पंकज आम्बरेकर महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में कौन सी लिस्या होती है? पहला गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान कहलाता है और वहाँ पर 6 प्रकार की लेश्याएँ होती है। 6 लेश्याएँ वहाँ हो सकती हैं। मिथ्या दृष्टि जो है उसके पास जो कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 प्रकार की लेश्याएँ हैं और उसका सद्भाव पाया जा सकता है। भद्र मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। जब भद्र मिथ्या दृष्टि होता है तो पीत, पद्म, शुक्ल लेश्याएँ उसके पास होती हैं, और जब वह तीव्र मिथ्या दृष्टि या कषाई होता है तो वह कृष्ण, नील, कापोत लेश्या वाला होता है। तो एक बार में एक कहीं लेश्या का उसके अंदर सद्भाव पाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो पहला गुण स्थान है उसमें अनंत जीव हैं, उसकी अपेक्षा से किस किस प्रकार के जीव, कौन कौन से भाव हैं, क्योंकि एक एक लेश्या की भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं। तो इस प्रकार से पहले गुण स्थान में जो है 6 लेश्याएँ होती हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। सुमित जैन इंदौर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं कि क्या हमें मंदिर में पंखे लगवाने चाहिए? भगवान का जो जिनालय है वह जिनालय किस प्रकार से होना चाहिए? जहाँ पर हम निराकुलता से भगवान की पूजा कर सकें, किसी प्रकार की आकुलता ना हो, और सुंदर सामग्री लेकर के प्रभु की हम अर्चना कर सकें। मंदिर की पहले जो बनावट होती थी बहुत सुंदर होती थी, जहाँ पर हवा, पानी आदि सब कुछ आवागमन होता था। लेकिन आजकल मंदिर जो हैं इस प्रकार से बनाना पड़ते हैं या बनाते हैं कि जो बाहर के वातावरण अर्थात जैसे धूल मिट्टी अंदर ना आए, और वायु भी जो है कम रूप में ही आ पाती है, इतनी खिड़कियाँ नहीं हो पाती हैं, और जहाँ होती हैं तो वहाँ धूल मिट्टी भी होती है। तो इस प्रकार से मंदिर का बनाने का जो सिस्टम पहले का और अब का दोनों परिवर्तन हो चुका है। मंदिर में क्या सामग्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये श्रावक का अपना कर्तव्य है कि वो पंखा लगवाए, एसी लगवाए, ना लगवाए, ये उनके ऊपर है। मुनिराज
तो यही कहेंगे कि ना पंखा होना चाहिए और ना ही एसी होना चाहिए। हिंसा के जितने भी उपकरण हों वो ना हो। इस प्रकार से अपनी भक्ति में जो आरती आदि का उपयोग करते हैं वो भी हिंसा है। तो महाराज जी ये भी नहीं बोलेंगे दीपक जलाओ। वो श्रावक है, श्रावक को अपने उसके दायरे में क्या आता है, उसका 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय हिंसा का त्याग है। 1 इंद्रिय जीव का वो अपनी शक्ति के अनुसार त्याग नहीं कर पाता है। अभी उसका पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का त्याग न होने के कारण वो अपनी भूमिका के अनुसार देखे उसे क्या उचित है और क्या अनुचित है। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रोमिला जैन लुधियाना से अपनी शंका रख रही हैं कि मुनिराज अगर आराम कर रहे हों तो उस समय उनकी वंदना कर सकते हैं क्या? मुनिराज की वंदना कब कब करना चाहिए? देखिए, मुनिराज जिस समय आराम कर रहे हों तो उस समय वंदना नहीं, क्योंकि उस समय वह आराम की स्थिति में है। सौम्य मुद्रा में जब बैठते हैं तो हम उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका पाठ प्रक्षालन करते हैं, उनका अर्घ चढ़ाते हैं। ठीक है ना। वंदना का मतलब यही है, परिक्रमा लगाना और 3 बार बैठ के नमोस्तु करना, उनके लिए अर्घ समर्पित करना, मुनिराज के पाठ प्रक्षालन करना और उनकी आरती वगैरह गाना, गुणगान गाना, ये उनकी वंदना है। लेकिन मुनिराज बैठे हुए हैं तो ना आरती हो पाएगी, ना पाठ प्रक्षालन हो पाएगा, ना अर्घ हो पाएगा। तो इस प्रकार से इसलिए सोते समय, आराम करते समय मुनि की वंदना नहीं होती है। अभिनय का भाव नहीं है, बस वंदना नहीं होती है। और इसी प्रकार से शुद्धि करने जाते हैं, शौच क्रिया में जाते हैं, तो शौच क्रिया के समय भी उस समय कोई नमस्कार वंदना नमोस्तु आदि नहीं होती है। तो इस प्रकार से ऐसे कारणों में वंदना नहीं होती। जब मुनिराज को सौम्य मुद्रा में बैठे हों, प्रसन्न मुद्रा में, या लेखन कर रहे हों, पढ़ रहे हों, तो इस प्रकार से मुद्रा में, वीतराग मुद्रा में इस समय आप उनकी वंदना कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। संतोष पाटनी जयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं कि पड़गाहन के समय जो द्रव्य उपयोग करते हैं उसका क्या करना चाहिए? पड़गाहन में जो सामग्री बचती है वो निर्माल्य नहीं हो जाती है, क्योंकि उसे आपने निवेदित या अनिवेदित रूप से अर्पित नहीं किया है। वह जो सामग्री है वो आपकी है, आपने उनसे पड़गाहन किया है, उस सामग्री को आप उपयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मन में किसी प्रकार का विकल्प न लाएं कि मुनिराज के हम पड़गाहन कर रहे थे, वो सामग्री हम क्या करें। वो सामग्री आपकी है, आप उसे अच्छे से उपयोग करो, कहीं कोई बाधा नहीं है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि 1 दिन के लिए 2100 रुपये और 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेंद्र।